शिखरजीत गिल उर्फ चिक्सी, भटिंडा के मशहूर सड़ियल। प्यार, दोस्ती, भाईचारा ये शब्द इनकी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। उधर क्यों है? आओ ना, हमारी गिलाडी ने इतने शौक से बनाए हैं समोसे। जी गिलाडी बुलाओ ना भाई गिलाडी को। गिलाडी पुत्र, आ जाओ बेटा। जी डालते सुनो। अरे रे 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 रे, एक और गया। चिक्सी की प्रॉब्लम ही है, ना तो उसकी बेटियां सुशील हैं और ना ही चिक्सी गिल इतना रईस है कि उसकी भैंसों को कोई यूं ही, माफ कीजिएगा मेरा मतलब है उसकी गायों को कोई यूं ही अपने खूंटे से बांधे। जरा जी नाड़ियां दी दुकान खोल के बड़े शाहूकार बने फिरदे ने। मेरा ही दिमाग खराब हो गया सी जो ब्याह कर लिया थोड़े नाल। ते जा फिर अपने प्यो दे महलां च इत्ती की करनी पई है। चले जाऊंगी, एक बार मेरी कुड़ियां दा ब्याह हो लेंदा, मैं नहीं रहना इन्हां फुकरियां दे घर। बड़े आए बिजनेसमैन, मक्खियां मारी। और कितने दांतों की बलि चढ़ाओगे डॉक्टर साहब? ये दर्द तो जाने का नाम ही नहीं लेता। हरप्रीत गिल उर्फ हैप्पी, पेशे से डेंटिस्ट। मुंह की सभी बीमारियों का इनके पास एक ही इलाज है, शिफ्टिंग पेन। ये शिफ्टिंग पेन है। एक दांत से दूसरे दांत में शिफ्ट होता रहता। मेरा दांत तोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने का किराया माफ कर दूंगा, इस महीने के साथ पिछले 5 महीने का किराया भी ब्याज समेत लूंगा। शिफ्टिंग पेन की तरह ये भी अपना क्लिनिक शिफ्ट कर करके परेशान हो गए, पर इनकी कमाई है कि बढ़ती ही नहीं और लेनदारों की लाइन है जो घटती ही नहीं। शिफ्टिंग पेन। फैंसी गिल उर्फ फैंसी पंजाबी फिल्मों का एक बहुत ही लंबरदारा पाड़ नहीं दिता तू मेरी भैन नू प्यार दा चूड़ा। ए बंदूक करेगी आज जो मेरा बदला पूरा। मैं तेरे टोटे टोटे कर दियांगा। मेरे बंदूक दी एक गोली तेरे लहू दी प्यासिया। लंबरदारा, I will rip open your chest and drink your blood, you doggy. फिर इंग्लिश। एक सीधा साधा पंजाबी डायलॉग नहीं बोला जाता। सीधा साधा पंजाबी डायलॉग ना तो ये सीधा है ना सादा है ना ही डायलॉग है। क्या यार आजकल इंग्लिश जमाना है, इंग्लिश कपड़े, इंग्लिश फिल्मा, इंग्लिश डायलॉग। अब तू मुझे सिखाएगा? अभी सीख जाओगे ना तो अच्छा है। एक बार मैं चला गया ना हॉलीवुड शहर, मैं वापस नहीं आऊंगा। निकाल मार कर इस हॉलीवुड के पत्थर को। तुम क्या मुझे निकालोगे? मैं ही अपने अंदर से तुम्हारी ये पंजाबी फिल्में निकालता हूँ। 5 मस्ते चाहिए थे मुझे, 3 पे कॉम्प्रोमाइज करा दिया। डायरेक्टर पे काम नहीं करने देते, बड़े आए डायरेक्टर। आए पकड़। Alta Vista, baby. क्या स्टाइल है। अपने नाम की तरह फैंसी भी लाइफ में सब कुछ फैंसी ही चाहता है। बस कुछ पैसे की कमी है और कुछ अक्ल की। Hey, handsome, pick up your phone. Hey, handsome, pick up your phone. Hey,
दादाजी का चौथा है। इस बेवकूफ को देखो, कम से कम आज तो ढंग के कपड़े पहन लेता। व्हाट मैन, दादाजी लव दिस शर्ट। हाँ पर लोग क्या कहेंगे? लोगों की बड़ी चिंता है तुझे, खुद तो दादाजी के अंतिम संस्कार पे भी नहीं आया। लोग क्या कहेंगे? मेरा इमरजेंसी ऑपरेशन था। इमरजेंसी? डेंटिस्ट को कौन सी इमरजेंसी होती है? प्रधानमंत्री के दांत साफ करने गया होगा। पाजी ओए, मुद्दतों के बाद तो मिलते हो और बिना टाइम वेस्ट किए लड़ना शुरू हो जाते हो। अपने पिताजी के संस्कार पे भी ऐसे ही शोर मचाया था। और कम से कम अपने मरहूम दादे की तो इज्जत रख लो। चटा जी पहले इन्होंने शुरू किया था। मैं बताऊं तेरे को किसने शुरू क्या किया था? बस करो यार, फिर भाई। मुझे तुम तीनों भाइयों से बहुत जरूरी बात करनी है। कल सवेरे 10 बजे मेरे दफ्तर आ जाना। जो निपटाना है आज के दिन ही निपटा लो। 2 दिन लगातार इन्हें झेलने की खुर्क नहीं है मुझे। हाँ जी, जो बात करनी है यही कर लो। कल कॉन्फिडेंट के मुंह लगे। और कानूनी काम दफ्तर में ही होते हैं, और फिर मैं संडे को कोई काम नहीं करता। मैं भी। कल सवेरे 10 बजे दफ्तर में। चड्डे ने दफ्तर कब बनाया यार? ले तू पढ़ ले। वेरी गुड चड्डा जी, इको फ्रेंडली ऑफिस। हाँ भाई, चेक से आ, पढ़ लिया। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या कानूनी बकवास ली है। तो ये है तुम्हारे दादाजी क्षेत्रपाल गिल की आखिरी वसीयत। वसीयत? ओए, उस खपती गिल के पास था ही क्या? बड़ी वसीयत बना के गए हैं, कहीं कर्जे तो नहीं छोड़ गया हम पे? देखो भाई, बहुत साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिताजी के कहने पे हिमाचल में एक अंग्रेज की पहाड़ी खरीदी थी। अंग्रेज की पहाड़ी? वाह! वो वहाँ पर सेबों के बगीचे बनाना चाहते थे। सेबों के बगीचे बनाते तो कम से कम सेब खा के सेब तो बनाते। यस, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हो गया हकीम शुरू। हकीम लोगों के इलाज करते हैं, भले चंगे लोगों के दांत नहीं तोड़ते फिरते। 5वीं पास और नर्सरी फेल क्या जाने, डॉक्टरी क्या होती है? मैं तेरे को बताता हूँ, नर्सरी फेल कौन है? क्या है यार, तुम तीनों झगड़े बिना रह नहीं सकते? और मेरी बात तो सुन लो। और नहीं, सिली किड्स। हाँ जी चड्डा जी, सुनाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? एप्पल्स। हाँ, एप्पल। एप्पल नहीं है, पहाड़ी। हाँ। तो वो पहाड़ी मनाली से 2.5 घंटे दूर है, और वहाँ पर वो क्या कहते हैं, पशुपालन ट्रस्ट का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला है। तो हम लोग क्या पशुओं का गोबर इकट्ठा करें? यार मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुनाओ। कुछ ही सालों में उस ट्रस्ट का प्रोजेक्ट पास होते ही उस जगह की कीमत करोड़ों में हो जाएगी। अब देखता हूँ कौन बोलता है मुझे फकीर। तीनों कुड़ियों के साथ साथ बिल्लों की भी बधाई कर दूंगा। बढ़िया है। अब मुझे अमेरिका जाने से कोई नहीं रोक सकता। सीधा हॉलीवुड शहर जाऊंगा और सोनी सोनी मेमा नाल एक बढ़िया सी एक्शन फिल्म बनाऊंगा। रिटर्न ऑफ ब्लू लगून। बहुत होती मजदूरी, पैसे लेनदारों के मुंह पे मार के एक बढ़िया सी ड्राई क्लीनिंग की दुकान खोलूंगा। चैन से रहूंगा, चैन। कहाँ खो गए तुम तीनों? अंडे से चूजा निकला नहीं और तुम तीनों चिकन पाड़ने के सपने ले रहे हो। ओए चूजा क्या, अब तो पूरी मुर्गी निकलेगी चढ़िया। इतनी आसानी से नहीं निकलेगी चिक्सिया। क्यों जी, जायदाद तो हमारी है ना? हाँ तुम्हारी है, पर वसीयत के हिसाब से तुम तीनों को उस जगह का कब्जा उनके मरने के 3 साल बाद मिलेगा। 3 साल बाद? और तब तक हम क्या घंटा बजाएं? घंटा क्यों बजाओगे, दादाजी उसका भी इंतजाम कर गए हैं। वसीयत के हिसाब से दादाजी के वारिसों यानी कि तुम तीनों को वो जगह तब मिलेगी जब अगले 3 साल लगातार तुम तीनों उस पहाड़ी पर दादाजी की बरसी मनाओगे। हैं? हाँ, बरसी के दिन रात के 12 बजे से पहले उस पहाड़ी पर पहुंचना होगा और फिर अगला पूरा दिन वहां बिताना पड़ेगा। साउंड्स लाइक रियलिटी शो, बिग ब्रदर का पंजाबी वर्जन, 3 ब्रदर। और चुप है। और इतना ही नहीं, अगर तुम तीनों में से किसी ने भी वसीयत की शर्त पूरी नहीं की तो इस जमीन को बेच के आई रकम पे तुम्हारा नहीं किसी और का हाथ होगा, जिसकी पहचान दादाजी की दूसरी वसीयत है और जिसे उनके मरने की तारीख से 3 साल 30 दिन तक गुप्त रखा जाएगा। थोड़ा कॉन्फिस्केटेड है, दोबारा समझाएंगे प्लीज। बकवास बंद कर। मुझे नहीं रहना पहाड़ी वाड़ी पे, और वो भी इन 2 डफरों के साथ। हाँ जी, मुझे भी 2 दिन बर्बाद करने का कोई शौक नहीं।
मुझे भी पहाड़ी पे नहीं रहना। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, पर सोच लो, करोड़ों की पहाड़ी, अंग्रेज की कोठी और साल में बस 2 दिन। कोई और तरीका निकाल के दे, लगा कोई स्कीम छीम। स्कीम तो भैया अब दादाजी लगा गए हैं, मैं भी क्या करूं। और एक और बात, वसीयत के मुताबिक तुम तीनों भाइयों को 1-1 साल अपने दादाजी की अस्थियां अपने पास संभाल के रखनी पड़ेगी और हर साल इन्हें भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। कितने आके घर बनाया है। तेरी कर लो क्यों नु पंडा। तेरी बहन, चल पहाड़ में जाए लाइट, कौन सा खूबसूरत शक्लें देखनी है। हाँ। दरवाजा कहाँ गया? पाजी, पाजी, पाजी जिंदा हो कि नहीं? तुझे मारे बिना नहीं मरूंगा। तो फिर लाइट क्यों नहीं जलाई? अरे फैंसी आया कि नहीं? लाट साहब आते ही पास बन गया। बाजी जिंदा हो कि नहीं, फैंसी आया कि नहीं, लाइट क्यों नहीं जलाई? अपने आप जला ले लाइट। हाँ हाँ, वहीं डरा दिया। दरवाजा भी तोड़ दिया। भाई क्या सर्कस कर रहा है? सिग्नल ढूंढ रहा हूँ। ये फैंसी कहाँ मर गया है? ओए फैंसी है, मार रहा होगा चल कहीं ना कहीं। पाव बनाकर, पाव बनाकर। कौन है ओए? कौन है ओए? फैंसी, तू
फैंसी तू फैंसी मैं हूँ फैंसी मैं हूँ फनूर फैंसी चल चल मैन चल चल मैन फैंसी हस्तियां ना भूल जाए बंद कर अपनी काली जुबान। फैंसी जैसा खोता भी करोड़ों की हस्तियां नहीं भूल सकता। ऐसे मौसम में मोटरसाइकिल पे फैंसी जैसा खोता कुछ भी कर सकता है। ओए चुप कर, ब्लड प्रेशर ना बता मेरा। ब्लड प्रेशर तो बढ़ना ही है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 साल की मेहनत ऐसे बर्बाद हो जाएगी। सारे सपनों पे पानी फिर जाएगा। क्या बोलने जा रहा है? शर्त याद है ना आपको? 12 बजे से पहले पहुंचने की है। अगर वो डंगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो बस मिल गई इजाजत, मिल गई आजादी और सुधर गया आपका बुढ़ापा। टाइम क्या हुआ है? अभी नहीं, जब तेरा प्यो घोड़ी चढ़ा था तब। अभी टाइम क्या हुआ है? ये 11:30। आने दे उसको। आज मैं उससे बड़े प्यार से मिलूंगा, हाथ मिलाऊंगा, गले लगूंगा, 2-4 प्यारी प्यारी पुच्चियां दूंगा और फिर जब वो बेफिक्र होके बैठ जाएगा फिर पीछे से फैंसी है इसी लायक। भाजी मैं तो कहता हूँ पूरे खानदान में एक आप ही हो जो समझदार हो। चल झूठा। नहीं सच्ची बाजी, तभी तो मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ। ठंड बढ़ गई ना? तो जला ले आग। पाजी आपको तो पता है पिछले साल भी मुझसे नहीं जली थी आग। मैं आपके लिए पैक बना देता हूँ, आप जला दो। मैं सच्ची पाजी, ये कोई बात है? न कोई परवाह न कोई फिक्र, बस वो उसकी बाइक और उसका कुत्ता। उस कुत्ते की बात मत कर। पिछले साल मेरे कायम चूरन की पूरी डब्बी की डब्बी खा गया। पूरे घर में गंदी गंद, बुई बू। कुत्ते ना पुत्र। पाजी पाजी धुएं का कुछ करो, सब अंदर आ रहा है। ओए अंदर पूरा गंद फंसा है, अभी निकालता हूँ। और तेरी पैंट, पता नहीं क्या कचरा ऊपर है। गांव के कुएं पे लंगूर घूमते थे, आपको देख के उनकी याद आ गई।
हंस, अब हंस। पाजी, शट अप, पाजी, शट अप, शट अप, मैंने बोला ना शट अप, पाजी, शट अप, शट अप, शट अप। हिंदी समझ में नहीं आती? मेरी बात तो, मुझे ठंड लग रही है, बस यही बोलना था। पाजी अब तो फिर सीरियस हो गए, मैं तो उठा, नहीं नहीं पाजी, नहीं नहीं चल उठा। और दरवाजा उठा, कील ठोकना है। दरवाजा, हाँ दरवाजा। एक बात बता, तूने ये क्यों बोला कि आप बहुत समझदार हो, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ? मैंने कब बोला? तूने अभी बोला ना? नहीं नहीं बोला? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मिट्टी पर लो जी, ये तो हो गया। अरे वाह वाह पाजी, आप तो कारपेंटर भी हो। हाँ, कारपेंटरी तो अभी दिखाता हूँ तेरे को। ये ले, चल बाहर। खोलो, दरवाजा खोलो। तोड़ के अंदर आ जा। इसे कहते हैं समझदारी। पाजी खोलो, खोलो प्लीज। खोलो खोलो प्लीज। बड़ा पोला बनता है, उंगल करने में सबसे आगे। पाजी मैं उंगल नहीं करता। झूठा, एक नंबर का झूठा। चल एक बार खुल के बोल। क्या बोलूं? बोल, मैं हरप्रीत गिल दुनिया का सबसे झूठा, कपटी और उंगलखोर इंसान हूँ। और आप दुनिया के सबसे कमीने भाई हो। वो तो मुझे पता है, लेकिन ये बोल के तू अंदर नहीं आ सकता। पासवर्ड कुछ और है। पासवर्ड बोल, दरवाजा खोल, नहीं तो कर बाहर बर्फ में रॉक एंड रोल। अच्छा ठीक है, मैं हरप्रीत गिल दुनिया का सबसे झूठा और क्या, कपटी और उंगलखोर इंसान हूँ। मैं हरप्रीत गिल दुनिया का सबसे झूठा, कपटी और उंगलखोर इंसान हूँ। जोर से बोल, मजा नहीं आया। हाँ मैं झूठा हूँ, कपटी हूँ, उंगलखोर हूँ। आजा, ठंडा पानी में। खुशकी होगी ना? ले मैं क्रीम देना है, क्रीम ला, फिट हो जाएगा मामला। ला क्यों यार? कहाँ लगाते हैं? क्यों यार, हो ला थोड़ी। पता नहीं दादाजी ने भी क्या सोच के ये पागलों वाली शर्त रखी थी। अभी देख रहे होते ना तो रो पड़ते। रो पड़ते। या गिर जाएगा, झुकेगा तेरा सर मेरे चरणों में आज। ये सीटी किसने मारी है? ये रामलीला तुम्हारी बीवियों का ब्याह नहीं है जहां सीटी मारने आ गए। इस बंदर को इसके दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। इसकी पूंछ में आग लगा दे।
माई गल आ रहा है सही कह रहे हैं करैक्टर में चला खाते करैक्टर में चला खिंच के पड़ा इस बांदर की रस्सी नहीं पिलानी इसे लंका की लस्सी नहीं पिलानी है लंका की लस्सी हमारी रोटी इस जमीन से आती है माँ ये हमारी मैं तेरे को बताऊं बात बाबूजी आपकी माँ हमारी माँ और रोटी तो आप हमारे रिजॉर्ट पे आके भी खा सकते हो फ्री में। अरे सीधी सादी भाषा तेरे को समझ में नहीं आती नहीं बेचनी है मैं हमारी जमीन और जब दफा आ जाए तो चंद मार के तेरे को धरती में गाड़ दूं अब आ जा बस करता है तेरी माँ को खरीदेगा अब तेरी पैंट को उतार के मैं तेरे को नंगा करके बोलूंगा मैं तेरे को बताऊंगा खरीदेगा भाई तो देख भाई चिक्सी तो यार मैं नहीं पूरा गांव जानता है क्षेत्रपाल गिल के लिए सब बराबर हैं ये सबको एक नजर से देखते हैं यार। वो एक आंख है तो एक ही नजर से देखेंगे ना हैं लगा चला भाई तूने फैसला कर लिया ना? हाँ और मैं नहीं किसी से डरता। तेरी ये मजाल के तू मुझसे पूछे बगैर जमीन का सौदा करके आए। आप तो पैसे देने को तैयार नहीं हो अब मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। ओए 5 लाख में तू अपनी माँ का सौदा कर देगा और तेरे को शर्म नहीं आती? मैंने कितनी बार तेरे को समझाया कि शहर में कुछ नहीं रखा मैं अपना नहीं तो कम से कम अपने निके निके भरावों का तो ख्याल अब मत भागो अपनी जिम्मेदारियों से मैं तेरे को दादा जी इनका ख्याल तो आप भी रख सकते हैं ना। शहर जाके कपड़े की दुकान खोलूंगा मैं और कुछ ढंग का काम करूंगा मेरे सारे यार बेली शहर चले गए और एक मैं हूँ पिछले 4 साल से इधर खेती संभाल रहा हूँ उन दोनों की माई बड़ा हुआ हूँ मैं। दूसरों का चेहरा लाल देखकर अपने मुंह पे चपेड़े नहीं मारते हमें कोई कमी है गांव में बता। ओ कमी है कमी नहीं है तो कुछ तरक्की भी नहीं हुई है इस सड़े हुए गांव में। बदतमीज मुझसे जुबान लड़ाता है जा जाके सौदा वापस कर दिया मुझे नहीं बेचनी अपनी जमीन। दादाजी मैंने जुबान दी है और वैसे ही मैंने अपने हिस्से की जमीन बेचने की बात की। हिस्से की बात करता है कान खोल के सुनाए एक टुकड़ा नहीं मिलेगा तुझे मेरी जमीन का। उस दिन के बाद उस हवेली में कदम नहीं रखा मैंने। मैं तो कहता हूँ दादाजी ने जानबूझकर वसीयत में ये पॉइंट डाला ताकि उनके मरने के बाद हम भी आपस में लड़ झगड़ के मर जाएं और हमें जायदाद की फूटी कौड़ी ना मिले। सीधे कह रहा हूँ थोड़ी मेहरबानी करो 2 साल शांति से काट लिए हैं ये साल भी शांति से काटने दो। और ठीक है फैंसी के आने तक शांति रखते हैं उसके बाद उस पर भी तो पड़ास निकालनी पड़ेगी आखिर जायदाद में उसका भी तो हिस्सा है। आजा दरवाजा खुले। अभी क्या बंदर फैंसी फैंसी बाजी बाजी मुझे तो होश में नहीं लग रहा। फैंसी मुझे पहचाना मैं तेरा बड़ा भरा चिक्सी बाजी। हाँ बाजी मैं तो कहता हूँ इसके लिए भी एक पैक बना दो शायद दारू पी के होश में आ जाए। ओए पैग तो मैं बना दूंगा लेकिन अगर ये फिर से कोई नौटंकी कर रहा है ना तो भाई गार्ड की कसम ये बोतल अंदर बांट दूंगा। आजा फैंसी आजा 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 फैंसी इधर चिपक गया चल बैठ इधर। फैंसी फैंसी ले बुला इसको। फैंसी दारू चिक्सी बाजी की दारू।
तो दारू पी और बता अस्थियां कहाँ हैं? अस्थियां अस्थियां कहाँ हैं फैंसी? दादाजी कहाँ है दादाजी? डेड। वाह वाह, चल पड़ा दादा चौधरी का दिमाग। डेड, ही इज डेड। हमें तो पता ही नहीं था। बाजी हैप्पी फैंसी फैंसी बाजी। चलो अटेंडेंस भी लग गई। अब काम की बात करें। दादाजी कहाँ हैं? डेड। बेटा गर्क हो तेरा। डेड। फैंसी फैंसी तू ना आराम से दारू पी, ठीक है? फिर मैं तेरे लिए एक और पैक बनाऊंगा। हाँ, एक और पैक बनाता हूँ। तेरे बेहू की दारू है। बाजी मैं खूनी हूँ, सब मेरी वजह से हुआ है। क्या? तू पागल हो गया? सब मेरी वजह से हुआ है हैप्पी। तेरी कोई गलती नहीं है। हैप्पी है नहीं है नहीं है। मुझे क्या है नहीं है नहीं है। माँ जिन्हें चले मेरे ही पल्ले। फैंसी फैंसी दारू पी और सुन, उन्हें दिल की बीमारी थी, उम्र हो गई थी उनकी। इतनी भी कोई उम्र नहीं हुई थी। दूर फिटे मुंह तेरा। आप भी कुछ बोलो ना। और अस्थियां कहाँ है कंजरा? इतनी कस के बांधा था, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। क्या क्या हो गया? वो रास्ते में मोटरसाइकिल फिसली और वो उछल के गिर गया। नाड़े से इतनी कस के बांधा था मैंने। ओए तूने मोटरसाइकिल पे उसे पजामे के नाड़े से बांधा था उसनी के? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये अभी होश में नहीं है। ये तो पैदाइशी बेहोश है। बुड्ढे को मरे 3 साल हो गए और इस डंगर को अभी पता चला। बाजी मेरे ख्याल से इतना बुरा नहीं होगा। क्या वो टूट गया? पता फैंसी क्या वो टूट गया? बुरी तरह टूटा फैंसी, बहुत बुरी तरह टूटा है, बहुत बुरी तरह टूटा। पजामे का नाड़ा टूटा और उछल के गिर गया। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। प्यारा बच्चा? कैसे कैसे कौन बच्चा? किसका बच्चा? चैंकी। ये उस कुत्ते की बात कर रहा है। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पाजी रिलैक्स। और चुप रिलैक्स क्यों कर रहा है? मुझे अस्थियों का मटका अभी अभी चाहिए। पूछ इसको कहाँ रखा है? पूछ रहा हूँ बाजी, पूछ। पूछ इसको। शुक्र है बाकी सब ठीक ठाक है। सुबह तक होश आ जाएगा। 40 साल में अब तक तो होश आया नहीं। सुबह क्या खाक हो जाएगा? मेरे ख्याल से बाहर सोफे पे डाल देते हैं। मेरे ख्याल से वहीं पड़े रहने देते और इस जगह को आग लगा के भाग जाते हैं। बाय द वे, इतनी ठंड है फिर भी तुमने आग नहीं जलाई? कोशिश करी थी। हाँ पता है क्या कोशिशें करी होंगी। पहली बार मेरे बस का नहीं है आग साग जलाना।
व्हाट मैन, चिल। ओए असली में चिल हो जाएंगे यार, तब तक ठंड आ रही है अंदर। तू आपे कर ले फिर, मुझे रिलैक्स करने दे पहले। मैं क्यों ना रिलैक्स करूं? हाँ तो तू भी पी ले विक्सी, किसने मना किया? मैं असली रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। वो फिल्म प्रेस करके कैसे रिलैक्शन होती है? अरे तुम जनानियों वाले शौक पता नहीं कब जाएंगे। बाय गॉड, कभी कभी तो मुझे शक होता है। जब दारू पी, तुझे क्या पता इसमें कितना सुख है। मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है। आज भी भुला नहीं पाया तू उसे।